बदलेंगे तो सितारे बदल जाएंगे, नज़र को बदलेंगे तो नज़ारे बदल जाएंगे। कश्तियों को बदलने की ज़रूरत नहीं मेरे दोस्त, दिशाओं को बदलेंगे तो किनारे बदल जाएंगे। So how many of you guys are ready to attend the class? Yes, sir. Are you ready? Yes, sir. Really? Yes, sir. Are you excited? Yes, sir. Really? Yes, sir. So first tell me, how is the Josh? Yes, sir. How is the Josh? Yes, sir. Oh, very nice. All right. So here we go. ऑनलाइन आपसे बात कर रहे हैं, क्या आप तैयार हैं? नोटबुक है आपके पास? यदि नहीं है तो नोटबुक को लेकर बैठे और 2 मिनट का ऐड चला देते हैं। तब तक 2 मिनट का ऐड चलाना इसलिए जरूरी समझ रहा है कि आप तब तक कॉपी और किताब लेकर बैठ जाएं और पेन भी लेकर बैठ जाएं, ताकि बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन कंटेंट फिर से आपके समक्ष आज की इस वीडियो में अब मिलने वाला है। तो 2 मिनट का ऐड कुछ ऐसा है ना, स्किप नहीं करना, स्किप नहीं करना। ऑनलाइन जितने भी देख रहे हैं इसको फैला भी देना अपने दोस्तों के साथ, और हाँ, लाइक करके इसमें अपनी अटेंडेंस जरूर दें। लाइक यदि करते हैं तो हम समझते हैं कि आप मेरी क्लास को अटेंड कर रहे हैं। और बताया था ना हमने पिछली क्लास में कि एक शानदार नौटंकी करने वाले हैं हम इस इंग्लिश सीखने के सफर में। तो मैसेज मेरा कुछ इस प्रकार है कि यदि आप मेरे गांव के आसपास चंद्रौन, नौलपुर, गिद्धौवा टोला, जैनी टोला, बाबू परसौनी, नवगांवा, इंग्लिशिया, बेलवा मोड़ आसपास, यदि आप मेरे गांव के आसपास के हैं 5 किलोमीटर इधर उधर, तो 15 जनवरी से एक नया बैच लॉन्च कर रहे हैं हर एक क्लास के लिए। यदि क्लास 5 में है, 6 में, 7, 9, 8 किसी भी क्लास में है आप, तो 15 जनवरी से एक हम नया बैच लॉन्च करना है। आप उस बैच में आए और आमने सामने, ये जो मेरी वीडियो क्लास आप देख रहे हैं ना, इस तरह आप आमने सामने, जिस तरह अभी बच्चे हमारे कुछ क्लास को अटेंड कर रहे हैं, सैकड़ों बच्चे अभी बैठे हुए हैं हमारे जस्ट सामने, जिस तरह हम कैमरा में आपसे बात कर रहे हैं ना, इतनी स्माइल के साथ, इतनी मुस्कुराहट के साथ यदि हम बात कर पा रहे हैं, तो सब क्या कारण, सबका श्रेय इन बच्चों को जाता है जो हमारे आसपास बैठे हुए हैं। तो यदि आप भी चाहते हैं कि हमारे साथ लाइव ऐसे फेस टू फेस सामने पढ़ें, तो आप मेरी क्लास को ज्वाइन करें और ये जो नीचे नंबर चल रहा है इस पर कॉल करें, और कॉल करने के बाद पता करें कि आपकी क्लासेज कितने तारीख से, कब, कितने बजे से आपकी क्लासेज, नई क्लासेज स्टार्ट हो रही है। और हाँ, देर न करें, सीट्स आर लिमिटेड, तो आप ज़रूर ज्वाइन करें और फेस टू फेस आमने सामने बैठ कर पढ़ने का मजा लें। तो चलिए, एड हमारा यहीं पे समाप्त होता है, यहीं पे हमारा एडवर्टाइजमेंट समाप्त होता है। आप आगे बढ़ें। उसके पहले हम आपको कल की क्लास को रिकॉल कराते हैं। कल की क्लास में हमने बात किया था बच्चे कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट हमने बताया था। हम आपको बहुत 2-3 दिन पहले से बता रहे हैं कि इंग्लिश के सफ़र में इस तरह हम कुछ पढ़ने वाले हैं, इसी को फॉलो करना है, इसी पे हम लोगों को अपनी ओवर कमांड करनी है। और हमने बताया ना कि फर्स्ट 10 डेज हम कुछ भी आपको पढ़ाने वाले नहीं हैं। फर्स्ट 10 डेज एक वार्म अप क्लास है। इस वार्म अप क्लास में आप बढ़िया से, आपके अंदर से जो अंग्रेजी का बैठा हुआ है, जो डर है ना, उसको हम निकालना चाहते हैं, उसको निकाल कर फेंकना चाहते हैं। डेट्स वाई हम ये सब चीज़ें पढ़ा रहे हैं, रूट पे काम कर रहे हैं, रूट पे काम करते हैं। यू नो वेरी वेल, इफ़ वी वर्क ऑन आवर रूट्स डेफिनेटली वी विल गेट फ्रूट्स। हम यदि रूट पे काम करते हैं तो बच्चे क्या मिलता है? फ्रूट मिलता है। तो चलिए बात करते हैं। हमने कल की क्लासेज में आपको बताया था कि सब्जेक्ट, क्या बताया था? सब्जेक्ट मेनली हम वहीं से क्लास को, जहाँ से क्लास को वाइंड अप किया था, ठीक वहीं से आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो सब्जेक्ट हमने बताया था, तो आज हम बताना चाह रहे हैं आपको सब्जेक्ट होने के लिए पूरी इंग्लिश में अधिकार किसको है, कौन हुआ 2 वर्ड हैं जिनको यह अधिकार है। और आपसे भी पूछ रहे हैं, बताओ जल्दी, किसको है यह अधिकार सब्जेक्ट होने का? भूल गए आप लोग? भूल गए क्या? नहीं, सब्जेक्ट होने का अधिकार पूरे इंग्लिश में या नाउन या प्रोनाउन, बोलना नहीं है। यदि नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को एक बार और देखना है, एक बार और क्या करना है बच्चों? देखना है। तो पूरे इंग्लिश में केवल नाउन और प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जिसको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होने का अधिकार, ऑब्जेक्ट भी लिख देते हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होने का अधिकार है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? ऐसा इसलिए कह रहे हैं, जैसे हमने कहा पेन, क्या कहा? पेन। तो क्या आप बताइए, पेन सब्जेक्ट है कि नहीं है? सॉरी, नाउन है कि नहीं है? हमने कहा बॉय, हमने कहा बॉय, हमने कहा बुक, ये सब नाउन है कि नहीं है? अच्छा, तो नाउन ही जो है, अब हम इसके साथ क्या कर देते हैं, लगा देते हैं ईच। क्या लगा देते हैं? ईच। यहाँ पे हम लगा देते हैं गुड। क्या लगा देते हैं? गुड। तो हमने बताया क्या है कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट मिलेगा, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट मिलेगा। और सब्जेक्ट के लिए कंडीशन क्या है कि सब्जेक्ट के लिए कंडीशन या तो नाउन होगा सब्जेक्ट, या प्रोनाउन होगा, नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। तो आप बताइए, पेन नाउन है कि नहीं है? बॉय नाउन है कि नहीं है? बुक नाउन है कि नहीं है? क्या नाउन के बाद वर्ब आया है कि नहीं आया?
अच्छा, वर्ब नाउन आ गया यानी सब्जेक्ट आ गया। इस सेंटेंस में यह सब्जेक्ट है कि नहीं है, यह वर्ब है कि नहीं है, यह ऑब्जेक्ट हो गया कि नहीं हो गया। तो आप बताइए कि यह नाउन जो है हमारा सब्जेक्ट हुआ, क्या हुआ, नाउन सब्जेक्ट हुआ, और ये हमारा हो गया वर्ब। इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इस पैटर्न को, इसी पैटर्न को तो सीखना है। यदि आप नहीं भी पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, हमने बताया क्या था पहले क्लास में, 5 साल से लेकर 80 साल तक के आदमी को इस वीडियो को जरूर देखनी चाहिए। समझ रहे हैं बिट्टू भाई। अच्छा विशाल, आपकी नाम जरूर रखेंगे, हम बार बार रखेंगे आपकी नाम, और ताकि हम चाहते हैं ना कि आप जल्दी याद करें, ज्यादा शानदार तरीके से आप पढ़ें। अच्छा, प्रोनाउन की यदि बात करते हैं, थोड़ी सी क्या चीज की बात करें, प्रोनाउन की बात करें। हमने कहा समवन, क्या कहा, समवन। यहाँ पे हम लिख देते हैं इज गुड, समवन इज, या हम यहाँ पे लिख देते हैं व्हाट इज गुड, अच्छा क्या है, अच्छा क्या है। तो एक बात बताइए, हमने क्या कहा, सब्जेक्ट होने के लिए या तो नाउन चाहिए या प्रोनाउन चाहिए, या नाउन चाहिए या, तो क्या बताइए ये नाउन है क्या, समवन किसी का नाम है, नहीं है ना, व्हाट किसी का नाम है क्या, लेकिन बावजूद नाम नहीं होने के बावजूद भी ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है कि नहीं इस सेंटेंस में, इसमें यह सेंटेंस सब्जेक्ट का काम कर रहा है कि नहीं। तो हमने बताया क्या था, या तो नाउन सब्जेक्ट का काम करेगा या नाउन प्रोनाउन काम करेगा। कौन सा काम करेगा, प्रोनाउन नाउन के बदले नहीं आता है, हमने बताया था पिछली क्लास में। यदि आप पहली बार देख रहे हैं ना इस वीडियो को, तो हम कहेंगे कि एकदम रिदम बनाने के लिए आप मेरी पिछली वीडियो को जरूर देखें। पिछली वीडियो को जब देखते हैं तो एक रिदम बन जाता है, और रिदम बनने के बाद क्या बताएं, मजा आ जाता है। अच्छा, एक बात और हम इसमें नया ऐड करना चाहेंगे बच्चे, जानते हैं क्या, नया ऐड यह करना चाहेंगे ना कि नाउन सब्जेक्ट का काम कर सकता है या प्रोनाउन, ये तो जान गए आप। एक और चीज ऐसा है जो नाउन का काम कर सकता है, जो सब्जेक्ट का काम कर सकता है, जानते हैं क्या, उसको बोलते हैं नाउन, नाउन इक्विवेलेंट, नाउन इक्विवेलेंट, नाउन इक्विवेलेंट। तो नाउन इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, यानी नाउन भी सब्जेक्ट का काम कर सकता है, प्रोनाउन भी काम कर सकता है, या नाउन इक्विवेलेंट। इसका मतलब क्या होता है सर, इसका मतलब होता है कि नाउन की तरह वह भी होता है, नाउन की तरह वह भी होता है। प्योर नाउन तो नहीं होता है, लेकिन नाउन की तरह वह होता है। जानते हैं उसमें क्या क्या आता है, उसमें आता है एक नाम आता है जेरंड। क्या आता है, जेरंड। जेरंड की थोड़ी सी चर्चा कर रहे हैं तो V1 आप जानते हैं ना, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब जानते हैं, जैसे गो जानते हैं ना, V1 हो गया। हमारा वॉक जानते हैं ना, V1 हो गया। इसी में ing ऐड कर दिया जाता है। क्या ऐड कर दिया जाता है, ing ऐड कर देते हैं, तो यही रूप ले लेता है जेरंड का। यही किसका रूप ले लेता है, जेरंड का। तो याद रखिएगा, या तो नाउन सब्जेक्ट का काम करेगा, या प्रोनाउन काम करेगा, या नाउन इक्विवेलेंट में या तो जेरंड भी काम करेगा। जैसे हम सब्जेक्ट बनाकर दिखाते हैं इसको, जैसे हमने लिखा WAL, वॉकिंग इज गुड, वॉकिंग इज गुड। हमने वो क्या बोला, जैसे राम टहल रहा है तो उसमें राम इज वॉकिंग जो है ना, वॉकिंग उसमें वर्ब का काम कर रहा है, बात समझ रहे हैं। लेकिन इसमें क्या कर रहा है, इसमें सेंटेंस जब स्टार्ट होता है तो सेंटेंस के स्टार्ट में क्या रहता है, क्या रहता है बच्चे, आपसे पूछ रहे हैं छोटू, क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। तो क्या बताइए, वॉकिंग सब्जेक्ट का काम कर रहा है कि नहीं। अच्छा, इसको क्लियर करने के लिए यहाँ पे देख लीजिए, सब्जेक्ट के बाद जस्ट क्या आता है, वर्ब आता है। वर्ब आया कि नहीं आया है, इसके बाद ऑब्जेक्ट आया कि नहीं आया है। तो यह वॉकिंग यानी टहलना अच्छा है, टहलना अच्छा है। जैसे स्पीकिंग इज गुड, बोलना अच्छा है। तैरना, स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ, यानी तैरना शरीर के लिए क्या है, या हम बोल सकते हैं रनिंग इज गुड एक्सरसाइज, रनिंग इज। तो आप देख पा रहे हैं कि RUN जो है इसमें हम ING मिला दे रहे हैं। क्या मिला दे रहे हैं, ING केवल ऐड कर रहे हैं, और सब्जेक्ट की तरह हम यूज कर पा रहे हैं। और सब्जेक्ट होने का अधिकार किसको है, से लाउडली में सब्जेक्ट होने का अधिकार किसको है, नाउन इक्विवेलेंट। तो इसमें जेरंड आ सकता है, कोई दिक्कत। अच्छा, एक और ऐसा टर्म है जिसको हम नाउन की तरह यूज कर सकते हैं, जिसको हम नाउन की तरह, वो नाउन इक्विवेलेंट में ही आता है, जिसका नाम है इंफिनिटिव्स। क्या, यह कैसे होता है सर, देखने में यह कैसे होता है, आपके मन में आएगा ना कि कैसे होता है, आपके दिमाग में यह क्वेश्चन अराइज होगा कि नहीं कि यह दिखने में कैसा होता है।
तो दिखने में ऐसा होता है 2 + V1, 2 + V1। जैसे हमने लिखा ना वॉकिंग इज गुड, तो अब हम यहाँ पे लिख देते हैं टू वॉक इज गुड, टू वॉक इज गुड। तो आप देख पा रहे हैं यह सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे वर्ब है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो आप देख पा रहे हैं कि देखिए यहाँ नाउन भी सब्जेक्ट की तरह काम किया, प्रोनाउन भी सब्जेक्ट की तरह काम किया, नाउन इक्विवेलेंट में जेरंड भी सब्जेक्ट की तरह काम किया, और यहाँ पे इंफिनिटिव भी जेरंड का काम सॉरी सब्जेक्ट का काम किया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यानी सब्जेक्ट का काम नाउन ही करेगा या प्रोनाउन करेगा या नाउन इक्विवेलेंट करेगा, नाउन इक्विवेलेंट करेगा। अब चलिए इस पे कुछ काम करा देते हैं हम आपसे। क्या करते हैं बच्चे, इसमें कुछ प्रैक्टिस करते हैं। जैसे हमने कहा आई लाइक डांस, सेंटेंस सही है या गलत? अच्छा, आई लाइक डांस यहाँ पे लिखते हैं आई वांट गो, सेंटेंस सही है या गलत? सेंटेंस सही है या गलत? गलत है, दोनों सेंटेंस गलत है। पूछिए क्यों? पूछिए क्यों? हाथ इसे हिलाइए, क्यों? अभी आपसे भी कह रहे हैं, आपसे भी बोल रहे हैं, हाथ इसे हिला के बोल क्यों सेंटेंस गलत है। देखो सबसे पहले सब्जेक्ट हो गया हमारा, ये हमारा वर्ब हो गया, और ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट मानेंगे क्या? क्यों मानेंगे ऑब्जेक्ट? ये डांस हमारा ऑब्जेक्ट, डांस का मतलब क्या होता है? नाचना होता है ना, गो का मतलब जाना होता है ना। तो क्यों हमने क्या बताया? सब्जेक्ट मिलेगा, वर्ब मिलेगा और ऑब्जेक्ट मिलेगा। पहले तो ऑब्जेक्ट है नहीं, ऑब्जेक्ट है नहीं, इसको ऑब्जेक्ट बनाया जाएगा। इसको ऑब्जेक्ट या तो हम कर देंगे इसको डांसिंग कर देंगे, क्या कर देंगे अभी ना बताया हमने, आईएनजी मिला के इसको जेरंड बना देंगे, और जेरंड सब्जेक्ट का भी काम कर सकता है, और यहाँ पे देख लीजिए ऑब्जेक्ट का भी काम। आई लाइक डांसिंग या आई लाइक, या हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं आई लाइक टू डांस, आई लाइक टू। क्यों ऐसे कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ इंफिनिटिव भी हमने बताया ना। तो आज से आप बोलेंगे क्या? आई लाइक डांस, क्या बोलेंगे आप? आई लाइक टू डांस या आई लाइक डांसिंग, आई लाइक। ठीक उसी तरह आई वांट गो होगा क्या? आई वांट टू गो होगा या आई वांट टू गो होगा। आ रहा बात समझ में? आर यू गेटिंग माय पॉइंट गाइज? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो सब्जेक्ट को हमने बताया और ऑब्जेक्ट को बताया कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होने के लिए कंडीशन क्या क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होने के लिए कंडीशन क्या क्या होना चाहिए। हमने अभी देखा कि हम आपको बताएं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होने के लिए कैसे कैसे वर्ड का यूज कर सकते हैं। आ रहा बात समझ में? फॉर एग्जाम्पल हम आपको कुछ एग्जाम्पल से और सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं। जैसे हम कहते हैं आई लाइक हिम, क्या कहते हैं? या आई लाइक यू बहुत चलता है, आई लाइक यू बहुत चलता है, समझ रहे हैं? तो ये जो दिखाई दे रहा है सब्जेक्ट है हमारा, वर्ब है हमारा, ये यू जो है क्या है? ऑब्जेक्ट है कि नहीं है? ऑब्जेक्ट आ रहा है कि नहीं है? ठीक उसी तरह आई लाइक डांस नहीं हो सकता, आई लाइक डांस, इसको ऑब्जेक्ट होना पड़ेगा, इसको ऑब्जेक्ट होना पड़ेगा। तो हमने जो बताया कि जो सब्जेक्ट हो सकता है वही ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। तो इसको ऑब्जेक्ट बनाने के लिए या टू लगा सकते हैं हम, या आई लाइक डांसिंग। आ रहा है बात समझ में? हमको लगता है कि आप इसको जरूर समझे होंगे। यदि नहीं समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को फिर से कंटिन्यू करें। चलिए हम आगे बढ़ें, उसके पहले हम बताना चाहते हैं कि सब्जेक्ट पे थोड़ी सी चर्चा और कर लेते हैं, सब्जेक्ट पे थोड़ी सी चर्चा और कर लेते हैं। और हाँ, ये कुछ भी हम पढ़ा नहीं है, फर्स्ट 10 डेज हम कुछ भी पढ़ाने वाले नहीं हैं। इंग्लिश की एकदम फाउंडेशन पे काम करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप इंग्लिश को कितना शानदार तरीका से समझें। सब्जेक्ट की यदि बात करें ना तो सब्जेक्ट दो तरह से होता है। कितने तरीका से? इस धरती पर दो ही तरह का सब्जेक्ट हो सकता है। वैसा चीज जो क्या हो? लिविंग, कैसा हो? लिविंग। और ऐसा चीज जो नॉन लिविंग। सब्जेक्ट या तो लिविंग हो सकता है या नॉन लिविंग हो सकता है। लिविंग का मतलब समझते हैं ना? आप समझते हैं? आप लिविंग है या नॉन लिविंग? प्रकाश तुम बताओ, लिविंग या नॉन लिविंग? नॉन लिविंग, वेरी नाइस, ऐसे ही अपेक्षा था तुमसे। आप बताइए लिविंग या नॉन लिविंग? आप बताओ छोटू, नॉन लिविंग? नहीं, लिविंग। हम सभी क्या है? लिविंग। लिविंग का मतलब अब बायोलॉजी क्लास तो है नहीं कि हम बताएं यहाँ बढ़िया से। लिविंग का मतलब वह सब चीज लिविंग है जो क्या कर सकता है? सांसें ले सकता है। जो क्या कर सकता है बच्चे? सांसें ले सकता है। तो यानी तुम क्या हो आज से? नॉन लिविंग ना, लिविंग। जो सांसें लेता है, बात समझिए, जो सांसें लेता है, जिसको हम लोग खाते हैं, जिसको हम लोग
खाते हैं, सीधा सा मतलब समझिए, जिसको हम लोग खाते हैं वो सब चीज़ लिविंग है। जैसे कहिएगा कि सर अब हम लोग तो चिकन खाते हैं, तो चिकन लिविंग है कि नहीं है? मार के खाते हैं वो अलग बात है, समझ रहे हैं। अब कुर्सी खाते हैं, हम टेबल खाते हैं, नहीं खाते हैं ना, पंखा खाते हैं, नहीं खाते हैं, ये सब नॉन लिविंग है। हम जिसको खाते हैं वो बेसिकली क्या होता है? लिविंग होता है। यदि नहीं खाएं, याद रखिएगा, लिविंग को नॉन लिविंग को खाना चालू कर दें तो वो डाइजेस्ट नहीं होगा, डाइजेस्ट नहीं होगा। बात समझ रहे हैं। तो ये लिविंग जो होगा, लिविंग जो होगा वो डूअर भी होगा। क्या होगा? डूअर। याद आ रहा है? डूअर। नॉन लिविंग जो होगा वो क्या ऐसा होगा? नॉन डूअर होगा। कैसा होगा? नॉन डूअर। चलिए यहाँ पे काम करते हैं, 10% इसको दे देते हैं, 90% इसको दे देते हैं। यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, 10% इसको देते हैं, 90% इसको देते हैं। ठीक है, 10% इसको ऐसे ऐसे दे दिए इसको। फिर ये क्या कर रहा है सर जी? तो एक बात हम बता रहे हैं, याद रखिएगा, इस पूरे दुनिया में लिविंग जो होगा क्या होगा? जो सब्जेक्ट हमारा लिविंग होगा, सब्जेक्ट कैसा? लिविंग होगा। याद रखिएगा, उसमें 90% ऐसा सब्जेक्ट होगा जो डूअर होगा, जो करेगा, जो काम को क्या करेगा? जो एक्शन करेगा। डूअर का मतलब एक्शन करने वाला, रिएक्शन देने वाला, एक्शन करने वाला, रिएक्शन देने वाला। बात समझ में आ रहा है? हमने बताया ना, एक्सेप्शन और एवरेज 10% ऐसा भी मिलेगा जो एक्शन करेगा। तो आगे हम कंफ्यूज ना करते हुए याद रखिएगा, जो हमारा सब्जेक्ट डूअर होगा, कैसा होगा? डूअर होगा। उसके बाद जो एक्शन करेगा, तो यहीं पे एक टॉपिक का निर्माण होता है, एक टॉपिक की उत्पत्ति होती है जिसका नाम होता है टेंस। जिसका नाम क्या होता है? यहीं पे टेंस नामक एक चैप्टर का जन्म होता है। बात समझ रहे हैं? टेंस का मतलब एक्टिव वॉइस। टेंस का मतलब एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस। टेंस का मतलब जो नॉन डूअर होगा, याद रखना, नॉन लिविंग होगा, नॉन डूअर और नॉन लिविंग होगा। बात समझ रहे हैं? ओए छोटू, बात समझ में आ रहा है? जो नॉन लिविंग नॉन डूअर होगा, तो यहाँ पे एक चीज पढ़ना होता है हम लोगों को, जिसका नाम होता है पैसिव वॉइस। क्या नाम होता है? पैसिव वॉइस। जब बात पैसिव वॉइस की होगी, जब बात किसकी होगी? जब भी कोई नॉन लिविंग, बात समझ रहे हैं, नॉन लिविंग के द्वारा कोई एक्शन रिएक्शन होगा। बात समझ रहे हैं? उस स्थिति में यहाँ पे हम लोग V3 कंसीडर करेंगे, यानी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब कंसीडर करेंगे। जैसे हम बताते हैं कैसे, जैसे आप बोलेंगे ना तो हम बोलेंगे कैसे बता रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से सेटिस्फाई करते हैं। जैसे पेन, लिविंग कि नॉन लिविंग? नॉन लिविंग। तुम बताओ छोटू। ओए वीडियो देखने वाला सो गया क्या? बताओ, पेन लिविंग या नॉन लिविंग? लिविंग नहीं, नॉन लिविंग। जैसे हमने बोला पेन टूट गया, पेन टूट गया है, तो बताओ, हमने कहा पेन टूट गया है, पेन टूट गया है। अब यहाँ पे पेन इज या वाज लगाओगे, यदि प्रेजेंट में बना रहे होते इज, पास्ट में बनाओगे तो से लाउडली विद मी, प्रेजेंट में बनाएंगे तो पास्ट में बनाएंगे तो वाज। वेरी नाइस। ये ना हमने क्या बताया कि हमेशा भी V3 कंसीडर किया जाएगा, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब को कंसीडर किया जाएगा। जैसे टूटना का क्या होता है? ब्रेक, और इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? ब्रोकन। पेन इज ब्रोकन। अब ये अलग बात है, इसमें आर्टिकल ये आएगा। ये बात हम इसलिए नहीं कर रहे हैं ना कि आर्टिकल की चर्चा ही नहीं किया है, नाउन अभी पढ़ा ही नहीं है। जब आगे क्लास चलेगा तो हम बताते जाएंगे। ये द क्या आएगा, इस आगे की बात है। अ पेन इज ब्रोकन, पेन टूट गया है। पेन क्या हो गया है? टूट गया है। तो आपने देखा ना कि नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग है, और नॉन लिविंग जब है, नॉन डूअर जब है, तो हमने क्या लगाया? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। आ रहा बात समझ में? अच्छा, जैसे हम कहते हैं, अब बताओ यहाँ पे नीचे दिखाई दे रहा है ना यहाँ पे? अच्छा, जैसे मैं कह रहा हूँ, छोटू तुमको दिखाई दे रहा है नीचे? अच्छा, जैसे मैं कहता हूँ मैं थक गया हूँ, मैं थक गया हूँ, ये बात हम 10%, 90%, 10%, 90% क्यों कर रहे हैं, इसको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको अपने इस एक्सप्रेशन से। जैसे मैं थक गया हूँ, मैं, तो मैं के लिए क्या लगाइएगा? आई के साथ एम। क्या लगाएंगे? टायर्ड। तो बताइए, टायर्ड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है ना? अच्छा, मैं बताइए लिविंग की नॉन लिविंग?
लिविंग, क्या है? लिविंग है। लेकिन क्या इसमें मैं डूअर का काम कर रहा है क्या? मैं डूअर का काम तो नहीं कर रहा है ना। मैं थक गया हूँ, मैं थक गया हूँ, यानी मुझे थका दिया गया, मुझे क्या किया गया है? जैसे जैसे फोन आता है किसी डॉन का, माफिया का, हेलो सामने निकलो घर से बाहर, गोली मारते हैं। बात समझ रहे हैं? तो यानी एक ऐसा स्टेटमेंट मिला हमको जिससे मैं क्या हूँ? थक गया, मतलब निराश हो गया। पहले तो मेरे अंदर मजबूती थी, पहले तो मैं मजबूत था, पर एक कॉल मुझे क्या किया? थका दिया। आ रहा बात समझ में? जैसे हम कहें कि वह नदी में डूब गया है, वह नदी में बेचारा तैरने गया था, नदी ने उसको डुबो दिया है, नदी ने उसको क्या किया है? डुबो दिया है। तो यानी हम यह बता रहे हैं ना 10% यहाँ पे रखे हैं, क्यों? इसलिए रखे हैं यही समझाने के लिए कि ऐसा 10% ऐसा केस मिलेगा जो लिविंग होते हुए भी एक्शन नहीं करेगा, एक्शन नहीं करेगा। उसी के लिए पैसिव वॉइस का निर्माण हुआ, उसी के लिए क्या चीज का निर्माण? पैसिव वॉइस का निर्माण हुआ। और हाँ, जैसे जैसे क्लास को हम आगे ले कर चलेंगे, जैसे आई एम टायर्ड हुआ ना, वह नदी में डूब गया है, ही इज ड्रॉन्ड इन द रिवर, ही इज ड्रॉन्ड इन द रिवर। तो जैसे जैसे आगे बात को ले चलेंगे वैसे वैसे हम क्या बोलेंगे, वैसे वैसे आपको सारी चीजें समझ में आएगी। बेसिकली हम एक्टिव वॉइस की बात नहीं कर रहे हैं, पैसिव वॉइस की बात नहीं कर रहे हैं, हम आपको यह समझाना चाह रहे हैं कि सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट पे पूरी कोशिश कर रहे हैं। इस सब्जेक्ट को हम आपको कैसे आपके दिमाग में डाल दें, कैसे आपके दिमाग में एकदम पानी की तरह या बहे सब्जेक्ट को लेकर आपके मन में डर थोड़ा सा भी ना रहे। इस पे हमारी पूरी कोशिश है, इस पे हमारी बात समझ रहे हैं? तो हम अपेक्षा करते हैं कि सब्जेक्ट को हम बढ़िया से समझा पाए और आपको बढ़िया से समझ में आया। यदि आप ऑनलाइन आपसे बात कर रहे हैं, यदि आपको नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को शुरू से सीखने की कोशिश करें, जरूर समझ में आएगा। और थोड़ी सी जाते जाते प्रैक्टिस चाहते हैं, क्या चाहते हैं? प्रैक्टिस चाहते हैं प्रीवियस क्लास में जो भी हमने आपको पढ़ाया है। और क्लास ज़्यादा लंबा नहीं हो इसलिए हम क्लास को वाइंड अप करेंगे थोड़ी सी प्रैक्टिस करके, और अगले क्लास में कुछ और जहाँ से वाइंड अप कर रहे हैं हम क्लास को, ठीक वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। आपको पता है ना? अच्छा, तो चलिए प्रैक्टिस के लिए तैयार हैं? सही तैयार हैं आप? चलिए तो बताइए। वेरी नाइस। अब क्या करते हैं इस प्रैक्टिस में, हम एक वर्ब देते हैं। क्या देते हैं? वर्ब देते हैं। वॉक क्या देते हैं? हम यहाँ पे एक वर्ब दे देते हैं स्पीक। क्या दे देते हैं? अच्छा, अब आपको पता है कि कहाँ पे वर्क लगेगा, कौन से सब्जेक्ट के साथ, कौन से सब्जेक्ट के साथ वर्क से लगेगा। इसका इसमें एस भी लगता है ना, आपको पता है ना? तो आप मेरे साथ बताएंगे, हम सब्जेक्ट जैसे इशारा करेंगे आपको उसके साथ बोलना है। जैसे हम एक बार बता दे रहे हैं, एक बार हम करके बता रहे हैं। आई वर्क, यू वर्क, दे वर्क, शी वर्क्स, ही वर्क्स। हर बात समझ में? चलिए, यस लगा दिए आप। यू वर्क लगाएंगे ना? I work, she works, he works, we work, we work. चलिए इसको लेना, इसको कंसीडर करते हैं, ठीक है? चलिए, You sleep, I sleep, she sleeps, he sleeps, you sleep, we sleep. वेरी नाइस। आप कर रहे हैं, आपसे बोल रहे हैं। और धीरे से बता देते हैं एक बात याद रखना कि सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है, सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर है, तो वह भी सिंगुलर लेगा। धीरे से बताएं, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वह भी कैसा लगेगा? सब्जेक्ट यदि प्लूरल है हमारा, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वह भी हमारा कैसा लगेगा? कैसे इसको लिख लो बढ़िया से कॉपी में और प्रैक्टिस करो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को बढ़िया से देखने के लिए, शानदार तरीका से देखने के लिए, आपको मैं अपने प्यारे प्यारे शब्दों से मेरा उत्साह वर्धन करने के लिए फिर से एक बार धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।